दिल्ली एनसीआर में वारदात करने वाले ईरानी गैंग के सदस्य ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। उसने पुलिस को बताया है कि वह ठगे गए सोने के गहने को अपनी पत्नी के माध्यम से बिकवाते हैं। इसकी वजह से उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि किस सुनार के पास इस सोने को बेचा गया है। ऐसे में जब वह पकड़े जाते हैं तो पुलिस उनसे उगलवा नहीं पाती कि आखिर सोना कहाँ बेचा गया। वहीं उनकी पत्नी के साथ पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसके चलते महिला से भी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है। कैसे यह गैंग वारदात करता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण। देखिए, जब ईरानियों को इंडिया में लाके बसाया गया था महाराष्ट्र के अंदर, तो ये सोचकर बसाया गया था कि हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक बनेंगे, परंतु ना तो इन्होंने कोई शिक्षा यहाँ पर अर्जित की, ना कोई व्यवसाय किया। और अब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर तमाम तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इनका पूरा गैंग इन्वॉल्व है। अब जो फ़िलहाल दिल्ली के अंदर जो अरेस्ट हुई हैं, उनके डिस्क्लोजर से, उनकी इंट्रोगेशन से पता लगा है कि ये ख़ास तौर से सोने के ऊपर, जहाँ सोने का बिजनेस होता है, कारोबार होता है, उन लोगों को अपना टारगेट करते हैं। पहले उस जगह की रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद में अपने टारगेट पर हिट करते हैं। उनका हिट करने का तरीका इस तरह से है कि वो अपने आप को पुलिस ऑफिसर प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि ईरानी खूबसूरत होते हैं, पर्सनैलिटी वाइज यंग लड़के होते हैं। वो बताते हैं पुलिस ऑफिसर है, अपना बैग चेक कराइए। उसमें उनको पता है कि सोना लेकर आदमी जा रहा है और वो लेकर उसको ऑटो में बैठा करके थाने लेकर चलेंगे और लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सोना उनके पास आता है, उनकी महिलाएं साथ होती हैं, वो महिलाओं को थैला या जो भी बैग इसमें सोना रखा हुआ है उनको पकड़ा दिया जाता है और वो महिला वहाँ से चली जाती है। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे उस महिला तक पहुंचा जाए, क्योंकि एक तो इनके साथ दिक्कत है कि ये वैसे हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, पर जब पुलिस इनको इंट्रोगेट करती है तो ईरानी भाषा में बात करते हैं, जिससे कि पुलिस इनसे उगलवा ना सके। तो और पुलिस के लिए दिक्कत यह है कि महिला को ना तो थर्ड डिग्री यूज़ कर सकते, ना उसको बिना कारण पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इन तमाम पेचीदगियों का इस तरह के गैंग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इन्होंने टारगेट कर लिया केवल सोने का। जो लेडीज़ सोने की चेन पहनती हैं, कानों में महंगे चीज़ पहनती हैं, और आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु, आंध्रा के अंदर मंगलसूत्र पहनती हैं औरतें, जो कि बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि वो उनकी मान्यता है कि मंगलसूत्र जो है पति की सुरक्षा के लिए और उनके विवाहित जीवन की एक निशानी के रूप में होता है। तो बहुत ज़्यादा मोटे पैसे में मंगलसूत्र उनके सोने के तैयार होते हैं, तो वो उनके टारगेट पर रहें। इनसे बचाव का एक ही रास्ता है कि जब भी कोई पुलिस वाला अपने आप को बताए कि मैं पुलिस वाला हूं, आप अपने सामान की चेकिंग कराएं, तो आप उसको ये बोलें कि आप हमें अपने थाने में या पुलिस चौकी में लेकर चलें, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, जिससे कि पहचान हो सके कि आप पुलिस वाले हैं भी या नहीं है। तो इस तरह से जो ईरानी गैंग है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। तमाम स्टेट और ख़ास तौर से साउथ के जो स्टेट्स हैं वो इससे प्रभावित हैं। अब चूंकि पैसे वाले हैं, बड़े गैंग हैं, मोटे मार करते हैं, बाई एयर इनका आना जाना होता है, वापसी में टैक्सीज में जाते हैं, जिससे सोना इनका डिटेक्ट ना हो पाए। तो ये गैंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दिल्ली में इस तरह की गैंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस हालांकि पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के गैंग को नेस्तनाबूद किया जाए, पकड़ के तिहाड़ जेल में रखा जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। और ये बहुत अच्छा कदम है कि पुलिस ने गैंग को पकड़कर एक शुरुआत की है। ये सुना आपने दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण को, जिन्होंने बताया कि यह ईरानी गैंग न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे भारत में लोगों को टारगेट करता है। यह लोग बड़े ही शातिर होते हैं और कदकाठी से पुलिसकर्मी जैसे लगते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर वह पुलिसकर्मी बनकर लोगों को रोकते हैं और जांच करने के बहाने उनके सोने और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं। ऐसे कई गैंग का दिल्ली पुलिस पर्दाफाश कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह गैंग लगातार एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके के तथ्य अभी सामने आए हैं, इसके बाद पुलिसकर्मियों के लिए इस गैंग को पकड़कर सोना बरामद करना बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इसे लेकर काम करती है, ताकि ठगा गया सोना बरामद हो सके। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।